प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं और जितने भी प्रियजन मुझे देख रहे हैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 15 अगस्त मनाने के लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अहम और ख़ास दिन है। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और इस दिन को हमारे देश के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे और स्थलों पर सेलिब्रेट किया जाता है। जगहों जगहों पर झंडा फहराया जाता है और इस दिन को याद किया जाता है कि हमारे देश के शूरवीरों ने, योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर हमारे देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और आज हमारे देश के लोग, हम सब बोलने की आज़ादी रखते हैं, हम सब लोग शारीरिक आज़ादी को महसूस करते हैं और इस आसमान के नीचे खुली सांस को आराम से ले सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसे ही मैं देश की आज़ादी की बात कर रहा हूँ, एक हमारी आत्मिक आज़ादी भी है, जो कि एक बहुत ही गहरी बात है जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम दुनिया के बहुत सारे इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग देश की कहानियाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है कि उन देशों को किस तरह से आज़ादी मिली। बाइबल में भी जब आप पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल में आपको बहुत सारे ऐसे इतिहास मिलेंगे जहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों ने, प्रभु के योद्धाओं ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन लड़ाइयों के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली, जीत मिली। परमेश्वर ने अपनी इंटरवेंशन करके उन लोगों की मदद की, उन्हें डायरेक्शन दी और कमज़ोर लोगों को खड़ा करके उन्हें आज़ाद किया। जैसे गिदोन को परमेश्वर ने खड़ा किया और मदियानियों के हाथ से छुड़ाया, मूसा को खुदा ने खड़ा किया और इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाया। ये एक शारीरिक आज़ादी थी, यह एक गुलामी से आज़ादी थी। इसी तरह से हमारी एक आत्मिक स्वतंत्रता है, हमारी आत्मिक आज़ादी है, जो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। हमें शारीरिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक आज़ादी नहीं पाए हैं। आज हम अपने जीवन में कुछ लोगों को देखते हैं जो धार्मिक तो होते हैं, प्रार्थना भी बहुत करते हैं, लेकिन बार बार वो पाप करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा उनके जीवन में नहीं आया, इसीलिए वो बार बार पाप करते हैं और पाप उनको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे हम पवित्र बाइबल यूहन्ना की अंजील उसके 8 अध्याय उसके 36 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से स्वतंत्र कर देते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हमारे देश के शूरवीरों ने, योद्धाओं ने अपना बलिदान देश के लिए दिया, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए दिया। हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और एक नियम, एक लॉ ठहरा दिया कि जो भी कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसे आज़ादी मिल जाएगी। वो पाप के अधीन नहीं रहेगा, पर वो पाप के ऊपर ओवरकम हो पाएगा। आज कुछ लोगों को हम देखते हैं जो पाप पर ओवरकम नहीं हो पाते, बार बार वो सेम पाप को करते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, इसीलिए वो बार बार पाप करते हैं और पाप उन्हें फंसा लेता है। लेकिन जैसे ही आप प्रभु यीशु को जीवन देते हैं, उसका आत्मा आपकी लाइफ में आता है और आप पाप के ऊपर जय पा लेते हैं। सो यह सबसे पहली स्वतंत्रता है जो आपको परमेश्वर देता है। दूसरा, परमेश्वर ने हमें भय से स्वतंत्रता दी है, डर से आज़ादी दी है। जैसे ही आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके अंदर से हर प्रकार का डर दूर चला जाता है। चाहे वो पाप का डर है, चाहे वो शैतान का डर है, चाहे वो मौत का डर है, वो आपके अंदर से चला जाता है। जैसा कि तीमुथियुस उसके 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, जैसे ही हम मसीह में अपने जीवन को देते हैं तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। हर प्रकार का डर, चाहे हम अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, बहुत बुरे बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, हमें अलग अलग प्रकार का डर हमारे जीवन में सता रहा है, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको भय से आज़ाद कर देता है। आपको पता है
जैसे हमें देश में आज़ादी है, ऐसे ही हमें आत्मिक क्षेत्रों में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज़ादी है। आज आप पाप से मुक्त हैं, आज आप भय से आज़ाद हो चुके हैं, हर प्रकार के डर से आज़ाद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर किसी प्रकार का भी भय नहीं था। वो अपने घरों से निकल के दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते रहे। कोई इंडिया में आ गया, कोई अरब में चला गया, एशिया में चला गया, वेस्टर्न में चला गया, अलग अलग देशों में जाकर, यहाँ तक कि जेलों से भी नहीं डरे, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं से भी नहीं डरे, मौत से भी नहीं डरे, शैतान से भी नहीं डरे, किसी प्रकार की हुकूमत और अधिकार से भी नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। सो यीशु मसीह ने हमें भय से मुक्त कर दिया है, डर से मुक्त कर दिया है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से स्वतंत्र किया है, हमें मौत से आज़ादी दी है। 3 प्रकार की मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार की मौत से बचा लिया है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उस मृत्यु को हरा देते हैं। शारीरिक मृत्यु का भाव, हम एक दिन फिर रेजिरेक्टेड किए जाएंगे। बाइबल कहती है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, हम भी एक दिन जिंदा हुए। आत्मिक मौत, जो आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा था, उसकी आत्मिक मौत हुई थी। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा फिर से स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। यीशु मसीह ने यह वादा किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह से हम देश में आज़ादी महसूस करते हैं, हम फ्रीडम को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, झंडे फहराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और इस दिन को खूब खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आत्मिक स्वतंत्रता को भी, जो एक गहरी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रभु ने हमें मौत से आज़ाद कर दिया है, हम पर अब मौत का कोई अधिकार नहीं है। मौत का डर हमारे जीवन से समाप्त हो चुका है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 55 वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को चैलेंज किया। यीशु ने क्रूस पर मौत को हरा दिया। वो मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों से फिर जिंदा हो गए। उन्होंने मौत को चैलेंज किया, शैतान और मौत को क्रूस के ऊपर हरा दिया। तीसरे दिन जिंदा होकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि उन्होंने मौत पर फतेह पाई है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जीते जी अपने जीवन में बहुत सारी तपस्याएं, भक्ति और अपने जीवन में परिश्रम करते हैं ताकि उन्हें मौत आने के बाद जो अगली मौत है उससे छुटकारा मिल सके। लेकिन यीशु मसीह ने वो काम कर दिया जो हम खुद नहीं कर सकते। उसने अपनी जान देकर मौत को हरा दिया और हमें आज़ाद कर दिया। हमने पहला पॉइंट देखा कि मसीह में हमें पाप से आज़ादी मिली है। दूसरा, मसीह में हमें डर से आज़ादी मिली है। तीसरा, मसीह यीशु में हमें मृत्यु से आज़ादी मिली है। मेरे प्रियो, आज जैसे ही हम अपने देश में इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें आत्मिक आज़ादी दी है। जिस तरह से हम शूरवीरों का, योद्धाओं का बलिदान याद करते हैं, हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का बलिदान भी याद करना चाहिए, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और हमें शैतान और मौत और पाप से छुड़ा लिया। हमें स्वर्गीय स्थानों में हमेशा हमेशा के लिए एक विरासत दे दी और उसने वायदा किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधेरे में नहीं, वो ज्योति में चलेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और मेरे प्रियो, मैं सभी देखने वालों को और देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ। आपको इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिर्फ देश की आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि हमें आत्मिक आज़ादी भी दी है। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें स्वतंत्र किया है। प्यारे परमेश्वर, मृत्यु का अब हम पर कोई अधिकार नहीं है, पाप और भय का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें आज़ाद कर दिया है। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं,
और इसका अनुसरण कर रहे हैं, इनके जीवन में मैं आपकी बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी चिंगाई को, बड़े छुटकारे को मांग लेता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आज अगर कोई भी अपने जीवन में गुलामी को महसूस कर रहा है, नशे की गुलामी, पाप की गुलामी, बुरी आदतों की गुलामी, गुस्से की गुलामी, अलग अलग प्रकार के बुरे कामों की गुलामी, शैतान की गुलामी, आज वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आज़ाद हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ आज की प्रार्थना में वो आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आज इन्हें फ्रीडम का आत्मा दे, क्योंकि आपका वचन कहता है आत्मा तो आज़ाद है, आप इन्हें आत्मिक बनाएं, ये आज़ादी से जिएं, फ्रीडम के साथ परमेश्वर ये आपकी आराधना उपासना कर सकें और आपकी सेवा कर सकें। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस तरह से आपने हमें देश की आज़ादी दी, वैसे ही आपने हमें आत्मिक आज़ादी भी दी है, और हम अनुसरण करते हैं कि इस आज़ादी का लोग सही इस्तेमाल कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्यारे परमेश्वर, सब देखने वाले देशवासियों को, सभी कलीसिया के लोगों को, प्रियजनों को आपने ब्लेस किया है, चंगा किया है, आशीष दी है, छुटकारा दिया है और इन्हें आज आज़ाद कर दिया है। और प्यारे परमेश्वर, मैं अपने देश की सरकार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश की सरकारों को ब्लेस कर खुदा, उन्हें अपने आत्मा और अपनी बुद्धि से भरकर इस्तेमाल कर परमेश्वर, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, सब लोगों के लिए परमेश्वर, ये गवर्नमेंट परमेश्वर और भी अच्छे काम कर सके, इन्हें इस्तेमाल कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए, अपने देश के बॉर्डर्स के लिए, और परमेश्वर हम अपने देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष दें, उन्हें भी हिम्मत दें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये देश और तरक्की पाए, इस देश के लोग तरक्की पाएँ। परमेश्वर, तेरा आत्मा इस देश में कार्य करने पाए। इस प्रार्थना को मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना के उत्तर को पाता हूँ और मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।